रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस का बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस वाले नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जरा बताएं क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बिहार में चुनाव होना है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ये जो चुनावी महासंग्राम है, ये महासमर, ये कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास हम खड़े हैं और ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा टूट गया था। अंदर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सामने आप देखिए, जो अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं, उन गाड़ियों के शीशे टूट गए। अंदर पत्थर चला, अंदर से भी पत्थर चला। अंदर ये जो ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं, ये भी अंदर से ईंटा फेंक के मारा, गेट तोड़ चले गए। ये देखिए, गाड़ी का शीशा टूट गया। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां दिखला रहे हैं कि कैसे इनको चोटें आई हैं। हालांकि अंदर से भी ईंटें फेंकी गई। देखिए, जिस झंडे को लेकर के पूरी लड़ाई है, वो झंडा कैसे धूल दूसरित है। आप देखिए, चाहे बीजेपी का झंडा हो या कांग्रेस का झंडा हो, क्योंकि चिंता झंडे की नहीं है, चिंता हुई झंडे में लगे हुए डंडे की। झंडा पीछे चला गया, डंडा सामने आ गया और उसके बाद से देखिए कैसे अभी भी यहाँ पर संग्राम मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर कैद हो गए, फिर से ताला लगा दिया गया। लेकिन आप बाहर देखिए, अभी भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे कि दरभंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई, हालांकि टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन वोट अधिकार यात्रा के कार्ड के रूप में बीजेपी को ये मुद्दा हाथ लगा। पूरे देश में उबाल, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उबाल, तमाम बयान दिए जाने लगे और उसके बाद से बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता है, देखिए, माफी मांगने की मांग हो रही है। पुलिस वाले यहाँ पर हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों ने पिस्टल तक निकाल लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने में असमर्थ। और बीजेपी के कार्यकर्ता, ये जो सामने गेट है, आप ऊपर देखिए, ये सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये जो मुख्यालय है, ये जो सामने गेट है, ये गेट पूरी तरह से टूट गया और गेट तोड़ने के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि आपने गुंडागर्दी की। गुंडागर्दी नहीं किए, हम लोग गाली देने के खिलाफ शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाल रहे थे। क्या शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालना गलत है? और मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गाली मिलाओ, गाली के जवाब गाली से नहीं होता। हम लोग 2 महीना के बाद मतदान से जवाब उसका देंगे। मरी पत्थरबाजी किए हैं, देखिए चोट लगा है, देखिए चोट लगी है। ये कह रहे हैं कि मतदान से लोग जवाब देंगे 2 महीने बाद, लेकिन उसके पहले चुनाव को कहा जाता है कि चुनावी संग्राम, लेकिन ये संग्राम से पहले ये महासंग्राम, महासमर और ये पूरी तरह से यहाँ पर महाभारत। अंदर जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे तो पहले से यहाँ पर झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे प्रतिकार करने के लिए। लिहाजा दोनों के बीच में क्लैश हुआ। दोनों के बीच में पहले लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर झंडा लगे हुए डंडे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें कमजोर पड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ता चूंकि कम संख्या में थे, लिहाजा वो अंदर भागे। गेट में ताला लगा दिया गया, लेकिन गेट को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गेट को तोड़ दिया और वो अंदर पहुंच गए। देखिए, रह रह के कोई टोली जो है वो अंदर जाने की कोशिश करती है कि अंदर वो प्रवेश करेंगे और फिर से यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस वाले जो हैं उन्होंने पिस्टल निकाल ली थी, हेलमेट पहन लिया था, बीच बचाव की कोशिश। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये आक्रोश, देखिए ये कैसे ऐसे लग रहा है वो चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरी तरफ गेट के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ गेट के ऊपर चढ़ के वो दूसरे को, ये एक तरह से जो गली के अंदर जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार, नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं। इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर पे आप लोग ईंटा पत्थर, हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थी कि आज सदाकत आश्रम, जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की, निष्ठा की, पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब एनडीए का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और
प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है।